यह कथा सुनकर आपके हृदय में भी भक्ति, प्रेम और आनंद का भाव अवश्य जाग उठेगा। वृंदावन की पवित्र भूमि पर जब जब श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रची, तब तब ब्रजवासियों का मन हर्ष और आनंद से भर उठता था। उन्हीं मधुर लीलाओं में से एक है माखन चोरी की लीला, जिसने न केवल गोकुलवासियों को मोहित किया, बल्कि आज भी भक्तजन इसे सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं। बाल रूप में श्री कृष्ण की चपलता। कन्हैया का बाल्यकाल अत्यंत मोहक था। उनकी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें, चंद्रमुख पर हल्की मुस्कान, माथे पर तिलक और कानों में कर्णफूल, ये सब देखकर हर कोई उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाता। वे अपनी गायों और गोप बालकों के साथ दिन भर खेलते और रास लीलाओं में मग्न रहते। परंतु कृष्ण की सबसे प्रिय लीला थी माखन चोरी। गोकुल में माखन का महत्व। उस समय गोकुल के घर घर में गायें भैंसें पाली जाती थीं। ग्वालिन ने सुबह सुबह दूध दूहकर उससे दही और माखन बनाती। यही माखन उनका भोजन और भगवान के लिए नैवेद्य होता। किंतु कृष्ण को साधारण माखन नहीं, बल्कि ग्वालिनों के घर का छिपा कर रखा हुआ ताज़ा माखन ही प्रिय था। चोरी की अनोखी योजना। कृष्ण अकेले नहीं जाते थे। वे अपने मित्रों सुदामा, मंदार, शिरीष और अन्य ग्वाल बालों के साथ मिलकर योजनाएं बनाते। जब किसी ग्वालिन के घर में माखन बनने की खबर मिलती, तो सब मिलकर चोरी की तैयारी करने लगते। कोई दरवाजे पर निगरानी करता, कोई खिड़की से अंदर झांकता, और कृष्ण स्वयं सबसे ऊंची हांडी तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों की पीठ पर चढ़ जाते। ग्वालिनों का सतर्क रहना। गोकुल की ग्वालिनें जानती थीं कि नंदलाल चोरी करने जरूर आएंगे। वे माखन को ऊंचाई पर टांग देती, बर्तनों पर ढक्कन कस कर लगाती और कभी कभी माखन को छिपा कर रख देती। लेकिन कन्हैया की चतुराई और बाल सुलभ जिद के आगे उनकी सारी सावधानियां व्यर्थ हो जाती। माखन चोरी का अद्भुत दृश्य। एक बार कृष्ण अपने साथियों के साथ एक ग्वालिन के घर पहुंचे। सब ने मिलकर मानो एक सीढ़ी बना दी। एक बालक दूसरे की पीठ पर चढ़ गया और सबसे ऊपर कृष्ण खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने माखन की हांडी तक पहुंचकर ढक्कन हटाया, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। वे हाथ से माखन निकालकर खाने लगे और बाकी मित्रों को भी बांटने लगे। कभी कभी तो वे माखन सीधे मुंह में डालते और कभी नन्हे हाथों से गाय के बछड़ों को भी खिलाते। ग्वालिनों की शिकायत। ग्वालिनें जब ये दृश्य देखती तो हंसते हंसते परेशान हो जाती। कई बार वे माखन चुराते हुए कृष्ण को पकड़ लेती। तब वे कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के पास जाती और शिकायत करती, मई यशोदा, तुम्हारा लल्ला बड़ा शरारती है। ये हमारे घरों में घुसकर माखन चुरा लेता है। हमने माखन छिपा छिपा कर रखा, पर ये नटखट किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेता है। यशोदा मैया का दंड और स्नेह। जब यशोदा मैया ये सुनती तो कभी कभी गुस्से का नाटक करती। वे कृष्ण को पकड़कर डांटती, कन्हैया, तुझे घर में माखन कम पड़ता है क्या, जो तू दूसरों के घर से चोरी करता है? कन्हैया अपनी मासूम आंखों से मैया को देख मुस्कुराते और कहते, मैया, मुझे तो तुम्हारे घर का माखन अच्छा नहीं लगता। मुझे तो ग्वालिनों के घर का ही माखन स्वादिष्ट लगता है। मैया उनका बोला उत्तर सुनकर हंस पड़ती और उन्हें गले लगा लेती। कभी कभी प्रेम में आकर वे उन्हें ऊखल से बांध देती। और यहीं से आगे दामोदर लीला की कथा भी जुड़ी है। आध्यात्मिक रहस्य। कृष्ण की माखन चोरी केवल बाल लीला नहीं थी, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। माखन हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक है। जब भक्त अपने हृदय को प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से भर देता है, तभी भगवान स्वयं आकर उस प्रेम रूपी माखन को चुराते हैं। इसी कारण भक्तजन गाते हैं, माखन चोर नंद किशोर चीत चोर, क्योंकि कृष्ण केवल माखन ही नहीं, भक्तों के हृदय भी चुरा लेते हैं। गोकुल वासियों का आनंद। गोकुल की स्त्रियां भले ही शिकायत करती थीं, लेकिन उनके हृदय में आनंद ही था। वे जानती थीं कि कन्हैया उनके घर आए, यही उनका सौभाग्य है। जिस घर में कृष्ण माखन चुराने आते, उस घर को वे पावन मानते। श्री कृष्ण की यह माखन चोरी की लीला हमें ये सिखाती है कि भगवान को भोग या धन से अधिक भक्तों का निर्मल प्रेम प्रिय है। जब जब हम प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं,
वे अवश्य हमारे जीवन में प्रकट होकर हमारे दुखों को हर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।